कल का दिन कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में सियासत कैसी रहेगी। इलेक्शन कमीशन को तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट जमा करवाई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और कुछ सियासी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी जान को खतरा है, इसलिए इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया जाए। अब इस पूरे मामले पर बात करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कल कितना अहम होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कल का दिन और आज की रात, ये दोनों बड़े अहम हैं। आज की रात और कल का दिन देखें, कप्तान का रूट जो है वो बिल्कुल तब्दील रूट बनाया कप्तान ने, पहले से बिल्कुल तब्दील रूट। कप्तान का रूट बन गया है कि गरी शौक से रेलवे स्टेशन से फिर अंदरून शहर की तरफ ये जाएंगे, अंदरून शहर से होते होते ये दाता दरबार पहुंचेंगे। ये इनका रूट बन चुका है। अब कप्तान को अगर का रोका गया, मैं आपको एक बात बता दूं, कल पुलिस कंटेनर लगा ले, जो मर्जी कर ले, कप्तान अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। या सर, मैं जवान पार्क से होके आया हूँ, जितने रैली में लोग चाहिए वो लोग तो पहुंच चुके हैं। अच्छा, जितने रैली में इनको एक अच्छी खासी तादाद चाहिए वो तो मौजूद है। बाकी लोगों ने किस तरह पहुंचना है, टीवी दिखाए ना दिखाए, कैमरा पाबंदी लगा दे, कैमरा जो मर्जी कर दे, लेकिन इन्होंने अपना मुतबादल अरेंज रखा। एक तो इतवार का दिन नज़र में रखिएगा, इतवार के दिन लोग मौजूद होते हैं। इस तरह इमरान खान का फॉलोअर्स बहुत है और इमरान खान 3 दिन से कप्तान जो है ये मीटिंगें कर रहा था। गुज़श्ता रात मैंने देखा वहाँ अली अहमद मोहम्मद खान और दूसरे तीसरे सारे लोग वहाँ मौजूद थे, तो उससे अंदाज़ा हो गया था। मैंने अपने साथ फारूक जोहरी को कहा कि मैं कहा फारूक जोहरी, मुझे लग रहा है यार कि कप्तान निकलने लगा है। उन्होंने कहा भाईजान लग तो हमें भी ऐसे ही रहा है, और कप्तान ने निकलने का आज ऐलान करा। आपको एक मजे वाली बात बताऊं जी, लाहौर की क़यादत को पता ही नहीं था कि कप्तान ऐलान करने जा रहा है। यूँ आपको हकीकत और 1% नहीं पता था। कप्तान ने इस दफ़ा सारी गेम अपने हाथ में रख के लोगों से मशवरे किए, मशवरे करने के बाद कुछ चीज़ें फाइनल की कि मुझे गोली लग जाती है, खुदा ना खास्ता मुझ पर हमला हो जाता है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, या कोई ऐसा मामला होता है। पीछे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक उन्होंने कहा जी कौन कौन लोग कहाँ पे जाके फिर, यानी सेकंड कमांड कुरैशी साहब उससे भी नीचे। अच्छा। फैसले का परवेज लाई क्या करेंगे, रोल अदा करेंगे, असद उमर क्या रोल अदा करेंगे, फवाद चौधरी ने क्या करना है, और बाकी लोगों ने किसने किस जगह पे क्या क्या रोल अदा करना है। या सर ये तो बड़ी क्लियर है। देखिए, कल कप्तान के लिए भी बड़ा अहम दिन है। कल कप्तान फैसला कुन मार्का लड़ने जा रहा है। कल का राउंड फाइनल राउंड है। कप्तान अगर कल अच्छी खासी अच्छा खासा क्राउड निकाल के ले गया तो कप्तान एक वाज़े मैसेज दे देगा कि इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर हम सड़कों पे होंगे। इलेक्शन रोकने के लिए, इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है, हर मुमकिन कोशिश। क्योंकि इस वक्त ज़मीनी हकाइक के मुताबिक मरियम साहिबा, बाऊजी लंदन से आ जाए, 13 जमाती इत्तेहाद खड़ा हो जाए, उनके चाहने वाले खड़े हो जाएं, इलेक्शन नहीं जीतते। इलेक्शन में 19-20 होती है, 15-20 नहीं होती, 10-20 नहीं होती। जितने मर्जी आरोज अपनी मर्जी के लगा लें। देखें, आज पहले दिन कप्तान ने क्यों फैसला किया, ये लोग एक सोच। कप्तान ने फैसला इसलिए किया, कप्तान को ये बाकायदा 300 से ज़ायद अफराद ने यह शिकायत की कि जनाब हमें तो नॉमिनेशन पेपर नहीं देने दे रहे। जब पता लगता है कि नॉमिनेशन पेपर फलां शख्स जो है उसको उसका तहरीक इंसाफ से तल्लक है, तो ऑफिस से पेपर नहीं मिलते। जिस पर आपको पता ना, आज इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिख दिया गया और शिकायत भी लगा दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो ये भी कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और CCPO लाहौर, देखिए वो ना तब्दील होने हैं, ना वो तब्दील होने हैं, ना वो तब्दील होंगे। मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ कहता हूँ, वो रहेंगे। अब वो वक्त नहीं है, अब है इलेक्शन। आपको इलेक्शन देखना होगा। इलेक्शन में आपने कहाँ तक जाना है। इलेक्शन मैं फिर यहाँ पे कह रहा हूँ, मुझे इलेक्शन 30 को होते नज़र नहीं आ रहे। मुझे 30 अप्रैल को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। इसकी दलाइल जो भी आप समझ ले, 2 से 3 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें अदालत आलिया में जमा होने जा रही हैं
ऑन रिपोर्ट्स, वो यही रिपोर्ट्स नहीं होंगी जो और भी हैं, और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और भी चीजें। यानी हुकूमत को तो किसी सूरत, हाँ हुकूमत को सिर्फ एक सूरत में इलेक्शन है कि पीटीआई उम्मीदवार ना हो, पीटीआई के पास उम्मीदवार कोई ना, तो फिर बेशक जो मर्जी हालात हो, हालत जंग हो, फिर वो कहेंगे इलेक्शन करा लो। इसके अलावा भाई उनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। सलमान शहबाज को लाहौर से इलेक्शन लड़ा रहे हैं वो, अब वो सोच रहे लड़ा भी उस हल्के से रहे हैं जहां पे उन्हें पता है कि पीटीआई का तगड़ा उम्मीदवार यहां पे नहीं हो सकता। भाई इलेक्शन का मजा तो तब है, मैं तो समझता हूं इलेक्शन का तब मजा आता है कि लाहौर में पीटीआई को तगड़ा उम्मीदवार ना मिले, ये भी तो एक सवाल। सर है हल्के, अच्छा कुछ हल्के हैं, बिल्कुल कुछ हल्के हैं, इसलिए कि वहां पे वो स्ट्रेटजी जो थी, जो सेनेटर बैठे हुए थे उनको इंतखाबात लड़वाने का जो फैसला किया गया, तो अगर इस तरह की इनके पास है सेनेटर को कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ाएंगे। नहीं, मैंने कहा कि अगर इस तरह की प्लानिंग है तो वहां पे चेहरे भी तो शफल हो सकते हैं ना। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं ना, बड़े लीडर, ये आपको और मुझे कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ये अपने लिए हल्का हमेशा वो चॉइस करते हैं, उस हल्के की चॉइस करते हैं जहाँ पे इन्हें जीतने की यकीन था। चले मुझे आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जगह बता दें, कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लीडर वर्सेस लीडर इलेक्शन लड़ते हैं? बहुत कम, शाज़ो नाज़र कभी कभार। तो क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं लड़ते? लड़ना तो होना तो ये चाहिए, लीडर वर्सेस लीडर होना चाहिए, नहीं लड़ते ना, इसलिए तो सबसे कमजोर हल्के का इंतखाब किया जाए, अल्लाह भला करे। तो ये आप ज़हन में रखिएगा। तो ये मामला चलते हैं। या सर मैं आपको दो चीज़ें आपको ख़बर देता हूँ, आज की रात बड़ी अहम है, कल का दिन बड़ा अहम है। कप्तान की कल की रैली के बाद एक रैली और निकलने वाली है, और उस रैली की क़यादत एतजाज़ एहसन करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ुम्मेदारान करेंगे। अच्छा, वकला की एक बड़ी तादाद करेगी, और वो रैली चारों सूबों से बैक वक्त निकलेगी। कि खबर दे रहा हूं आपको, वो रैली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो रैली पाकिस्तान की तमाम अदलिया की हमायत की रैली होगी। ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं, आज जिसका इशारा खान साहब ने अपनी तकरीर में भी दिया। मैं कहना इशारा दे दिया या नहीं दिया, मैं आप तो आपको खबर दे रहा हूं, उन्होंने इशारा दिया, मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब रैलियों का सीजन शुरू हो गया। आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा, फाइनल राउंड है, या हां सब हैं या नहीं है, तीसरी कोई चीज दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। या हां सब हैं या हां सब नहीं है, कोई तीसरा इसमें कहना तीसरी चीज वो नहीं है। खान साहब को इल्म है उनको कौन मरवाना चाहता है, उनको इल्म है उनको कौन हरवाना चाहता है, उन्हें इल्म है इलेक्शन कौन मुलतवी करवाना चाहता है, उन्हें इल्म है हर चीज का। भाई बात बड़ी सिंपल सी है, मरियम नवाज ने रैली निकाली, जलसा किया आपके शहर फैसलाबाद में, मरियम नवाज ने हर जगह जलसा किया, कप्तान को भी जलसे की इजाजत देनी चाहिए। 144 उठा दी गई है। अब ये भी बहाना नहीं कि जनाब कप्तान का रूट वो होगा जिस रूट से क्रिकेट टीम ने गुजरना है। कप्तान ने तो अपना रूट ही चेंज कर दिया। क्रिकेट टीम का रूट वहां से दूर दूर तक नहीं है। या सर वो तो उस तरह आगे की तरफ निकल गया ना, तो उन्होंने तो रास्ते टीम तो पीछे से आगे मॉल रोड की तरफ हो जाएगी, वो तो निकल गई गड़ी शाह की तरफ निकल गई। तो ये लिहाजा कप्तान ने बड़ी सोच के किया। अगर आप कप्तान के घर इस वक्त चले जाए तो मुझे तो वहां पे एक मेला लगा हुआ लग रहा था, 5, 10, 20 हज़ार लोग। तो इस तरह वहां पे सड़क से आप पैदल नहीं गुजर सकते, पीछे पार्क लहदा भरा हुआ है, अगले जो जगह थी वहां पे खैमे लग चुके हैं। और मैं आपको बताऊं ये सारा कुछ करीशाओं तक जा रहा है। हाँ साहब, ये क्या तमाम टिकट लेने वाले वो अपने 50-50 बंदे ला रहे हैं? वो जो अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो आई है, वो कहते हैं कि मैंने गलत क्या कहा है। वो जो उन्होंने कहा था जाके शक्लें दिखाओ, टिकट लेनी है तो 50-50 बंदे साथ में लेके जाओ। नहीं देखें, ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर साहब की जो आई है ना ऑडियो, उसके ऊपर उनका ये कहना था मैंने गलत क्या कहा है इसमें। चलें जी, वो उनकी है, लेकिन मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग। अब मुझे एक बात बताएं, चले ये जिले शाह क्या टिकट लेने आया था? वो तो मासूम कारकुन, मासूम था ना। कई वहाँ पे ऐसे है जो टिकट लेने आते हैं। मेरा तो रोज़ाना गुजर होता है वहाँ से, मैं रोज़ाना गुजरता हूँ वहाँ से, मैं रोज़ाना लोगों को देखता हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हज़ारों लोग हैं जो अपनी मोहब्बत में आते हैं, जो पार्टी वाबस्तगी के साथ आते हैं। चले मान ले 50 बंदे लेके आने वाले, यही बात मान लें, तो भाई टिकट तो एक को मिलनी है ना, उन बाकी जो 49 होंगे उनको तो टिकट मिलनी।
लेकिन वो खड़े होते हैं वो तो रात पार्टी के लिए आएंगे ना, वो तो पार्टी के लिए आएंगे। मैं यही कह रहा हूं, वहां पे पार्टी के लिए आ रहे हैं और कप्तान ने पार्टी बना दी है। कप्तान ने पीटीआई को पीटीआई बना दिया है। जो पीटीआई को बर्गर पार्टी कहते थे वो भाग गए हैं। अब कप्तान की एक जवाब देंगे, मैं आप कह रहा कल फैसला कुन दे। अगर कल कंटेनर लग गया, अगर कंटेनर लगा दिए गए, अगर आज रात किसी वक्त भी कप्तान पर एक छापा मार दिया गया या कल कोई ऐसा मामला हो गया तो फिर दो सोचिए, मेरे पास जो इतला नहीं, आप समझते हैं कि ये रिवाइंड होगा 8 मार्च हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास दो राय है। एक राय यह है कि किसी तरफ से आई है, उन्होंने कहा जमात के अंदर यानी हुकूमत के अंदर दो राय पाई जा रही है। एक राय है कि कप्तान को बिल्कुल फ्री हैंड दें, जाए होकर आए और वापस आ जाए, और उसके बाद हम अदालतों को कहें जनाब आप ये अदालतों में भी पेश हो। इसको हमने रैली की इजाज़त दी है, जाए जाके अदालतों में पेश हो, हम कुछ नहीं कहेंगे जनाब इसे। एक राय है। एक राय यह है कि अगर ये निकल गया और इसका क्राउड इतना बड़ा हो गया जो एक लाहौर की अपनी एक मिसाल बन गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम उससे कैसे रोकेंगे? फिर हमारे पास क्या जवाब रह जाएगा? हमारी बच्ची बचाई जो एक मामूली सी सियासी साख है वो भी दफन हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। हम अपनी सियासी कब्र क्यों खोते? ये सारी चीजें यासर चल रही हैं। लेकिन मैं यासर आपको एक चीज करूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मुफाहमत की जरूरत है। इस सूरत हाल में सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अचानक से पता चलता है जब खान साहब की तरफ से नरमी आती है तो ताल्ला तारत जैसे लोग एकदम आ जाते हैं टीवी पे। अच्छा, उनकी समझ नहीं मुझे आती कि कई दफ़ा वो कह चुके हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये इत्मीनान का वोट ले लें। याद है आपको ना? फिर आ जाते हैं सियासत में, इत्मीनान का वोट भी ले लेते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अब वक्त का तकाजा तो ये देखने वाला मामला तो यह है कि ये देखा जाए कि कौन लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर नहीं परवान चलने दे रहे कि मुफाहमत की सियासत। नहीं, आप समझते हैं कि बड़ी पार्टीज के अंदर बड़ा तबका ऐसा मौजूद है जो ये समझता है कि मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। तो उनकी अब तक की वर्किंग क्या है? वर्किंग देखें, कप्तान की जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा मैं सबको बोल गया आइए मिलकर चले, उसके 1 घंटे बाद 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी। क्या वो होनी चाहिए थी? क्या वो जवाब आना ये चाहिए था वेलकम जी आए, हाँ सब मिलके बैठते हैं, इलेक्शन का भी हल निकाल लेते हैं, बाकी मुल्क की मौशियत पे भी बात करते हैं? क्यों नहीं आया? कोई मुझे एक सियासी जमात बता दें जिसकी तरफ से ये बात आई हो।